हमारी शारीरिक कार्यप्रणाली में किसी भी तरीके का बदलाव देखते ही हम पहचान लेते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ उस ऑर्गन से रिलेटेड है। जैसे यूरिन का कलर यदि पीला आने लगे तो हम समझ जाते हैं कि कहीं ना कहीं किडनी में कुछ प्रॉब्लम है। वहीं यदि सीने में दर्द होने लगे तो हमें समझ में आ जाता है कि कहीं ना कहीं हार्ट में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। क्या फेफड़ों के साथ भी ऐसा कुछ है? फेफड़ों के बारे में हर व्यक्ति इतना जागरूक नहीं है। सिम्टम्स तो कुछ उसमें भी हैं, लेकिन अनदेखी कर जाते हैं और अंत में लंग्स की टीबी या कैंसर से ग्रसित होना पड़ सकता है। प्रस्तुत वीडियो में चर्चा होगी कि कैसे आप शुरुआती लक्षणों से पहचान सकें कि फेफड़े हमारे दुरुस्त हैं कि नहीं। इसके अलावा इजी गोइंग में बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम खर्चे में और मज़े की बात कि बिना चिकित्सक के पास गए कैसे कर सकते हैं फेफड़ों से रिलेटेड सारी बीमारियों को ठीक। आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं वो उपाय क्या क्या हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर ऋचा वार्ष्णेय। संभव नेचर क्योर हॉस्पिटल लखनऊ से स्वागत करती हूं आप सभी का घर बैठे चिकित्सा कार्यक्रम में। साथियों, चाइनीज एक्यूपंक्चर का डायग्नोसिस का अपना एक अलग तरीका है। जैसे कुछ लक्षणों से वो पहचान लेते हैं कि कुछ ना कुछ इंटरनल ऑर्गन में प्रॉब्लम है कि नहीं। लंग्स के केस में यदि व्यक्ति की आवाज बहुत धीमी हो जाए, यानी कि उसका बात करने का मन ही ना हो, या बात करते करते आंखों में से पानी का आना। इसके अलावा जो सॉक्स या मोजे जिसे हम कहते हैं, मोजों में से बदबू का आना, तो ये भी संकेत है कमजोर फेफड़ों के, यानी कि वीक लंग्स की प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है। अब सावधान हो जाने की जरूरत है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति चलते चलते, सीढ़ी चढ़ते समय या लेटे लेटे भी व्यक्ति की सांस फूले, तो इसका भी मतलब है कि अब फेफड़े कहीं ना कहीं कमजोर हो रहे हैं। खांसी की समस्या, जनरली हम कहते हैं कि ये एक इम्यूनिटी में है कि यदि कोई भी इन्फेक्शन हमें आता है तो हमें खांसी हो जाती है, और जितना भी टॉक्सिन्स है, यदि फेफड़ों का टॉक्सिन्स है, वो खांसी के जरिए बाहर निकल जाता है। लेकिन एक ऐसी खांसी जो काफी समय से है, आपको 6 हफ्ते 8 हफ्तों से परेशान कर रही है, तो फिर अब हो जाइए सावधान, क्योंकि ये संकेत हो सकता है ब्रोंकाइटिस का, एज्मा का, निमोनिया का, या फिर फेफड़ों की टीबी का। कैसे करेंगे ठीक इन सारी बीमारियों को घर में रहकर ही और बहुत ही कम खर्चे में? आइए देखते हैं उस उपचार के बारे में। आइए सबसे पहले देखते हैं कि सुजोग के हिसाब से हमारे हाथों में लंग्स का कॉरस्पॉन्डेंस कहां पर है। ये थंब में अभी तक बात हो चुकी थी कि ये हमारा चेहरा, ये नोज, आईज, माउथ, ये हमारा थ्रोट, और ये देखिए ये डायफ्राम लाइन है। डायफ्राम लाइन के ऊपर, डायफ्राम के ऊपर हमारे दो ऑर्गन्स आ रहे हैं, लंग्स और हार्ट। यहाँ पर ये मैंने लंग्स को बनाया है, ये दोनों ही तरफ हैं, इस हाथ में भी और सेम ऐसे ही इस हाथ में भी, लेकिन ड्रॉ मैंने लेफ्ट साइड में किया है। बिल्कुल वैसे ही हमें ट्रीटमेंट दोनों हाथों में करना है। ये देखिए ये हो जाएगी डायफ्राम लाइन, और यहाँ पर हम बना देंगे दो लंग्स अपने, बिल्कुल ऐसे ही। अब सबसे पहले बात करते हैं एक्यूप्रेशर की। कॉरस्पॉन्डेंस आपको पता है, तो किसी भी कुंद चीज से आप दबा दबा के स्टिमुलेट करना होता है हमें पॉइंट्स को। तो आप बिल्कुल, जब लंग्स के कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है आपको पता है, तो आप किसी भी कुंद चीज से दबा दबा के, यानी कि प्रेशर दे दे के भी ठीक कर सकते हैं। लेकिन काफी समय तक आपको प्रेशर और कई बार प्रेशर देना पड़ेगा।
इसके अलावा साथियों, यदि सांस लेने में तकलीफ है या सांस में घरघराहट की आवाज आ रही है, जब भी कभी घरघराहट की आवाज है तो इसका मतलब लंग्स में इन्फेक्शन हो चुका है, कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है, तभी वो घरघराहट की आवाज आ रही है। इन्फेक्शन को जो खत्म करता है कलर थेरेपी के हिसाब से वो है ब्लैक कलर। तो इसी एरिया में आपको ब्लैक कलर से पूरा का पूरा ड्रॉ कर लेना है, इधर भी और इधर भी, राइट साइड भी। ये रात में सोते सोते आप ब्लैक कलर अप्लाई करके सो सकते हैं। तो देखिएगा कि धीरे धीरे जब कई दिनों तक आप ब्लैक कलर अप्लाई करेंगे तो जो इन्फेक्शन था लंग्स में उसमें अब आपको आराम आना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा यदि फेफड़ों में कोई फोड़ा है, फोड़ा हो गया, तो फोड़ा हमें पकाना होता है और जब पक जाएगा तो उसका फिर जो पस है वो फिर निकल जाएगा। तो पकाने के लिए हमें यूज करना होगा ऑरेंज कलर। उस केसेस में जब आपको पता हो कि फेफड़ों में कोई फोड़ा है, पकाने के लिए ये इन्हीं फेफड़ों के ऊपर हम ऑरेंज कलर से पूरा का पूरा ड्रॉ कर देंगे दोनों ही हाथों में। तो देखिएगा कि बहुत जल्दी से जो फोड़ा हो गया था, एब्सेस हो गया था लंग्स में, उसमें बहुत जल्दी से राहत हो जाएगी, क्योंकि पक जाएगा, मवाद बह जाएगा, फिर हीलिंग बहुत जल्दी हो जाएगी। फिर आप ब्लैक कलर लगा सकते हैं। पहले तो बस पकाना है ऑरेंज कलर से, जब मवाद निकल जाए फिर हम लगाएंगे ब्लैक कलर। अब बात करते हैं किसी को ब्रोंकाइटिस हो गया, एज्मा हो गया या हो गई लंग्स की टीबी, तो अब कैसे ठीक करेंगे? तो सीड थेरेपी में जो हम यूज करते हैं वो है फेनुग्रीक सीड्स। लेना होगा हमें पेपर टेप। ये देखिए मैंने पेपर टेप में कुछ फेनुग्रीक सीड्स को लगा दिया है। मेथी का दाना, ये भारतीय रसोई में मेथी का दाना तो मिल ही जाता है, वैसे आप कोई और भी सीड ले सकते हैं, लेकिन मुझे पसंद है फेनुग्रीक सीड्स, तो मैंने फेनुग्रीक सीड्स को दिखा दिया। तो लंग्स क्योंकि दो होते हैं, फेफड़े दो हैं, तो आप ऐसे ही दो पेपर टेप में कई सारे मेथी के दाने, फेनुग्रीक सीड्स लेकर आप पेपर टेप की मदद से इनको चिपका दीजिए दोनों ही फेफड़ों के ऊपर, और बीच बीच में हमें दबाते रहना है। जब भी हम सीड अप्लाई करेंगे तो एक खास बात कि हमें दबा दबा के पॉइंट को स्टिमुलेट करना होता है, तो बीच बीच में आपको दबाना पड़ेगा, तब जाके वो एनर्जी का खेल है, बैलेंस होएगा। लगा के रखने से कुछ नहीं होगा, दबाना पड़ता है सीड के साथ में। यदि आपको लगता है कि आपको और ज़्यादा पावरफुल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या लेना चाहते हैं, जल्दी ठीक होना चाहते हैं या चाहते हैं कि नींद में सोते सोते आपका ट्रीटमेंट हो जाए, तो इसके लिए अब आपको लेना होगा क्लस्टर मैग्नेट्स। ये देखिए क्लस्टर मैग्नेट्स, ये एक तरफ से ऐसे, दूसरी तरफ से ये ऐसे होता है। इसमें भी हमें पेपर टेप से ही चिपकाना है। तो दो क्लस्टर मैग्नेट्स को पेपर टेप में चिपकाएंगे। जो स्किन को टच करेगा वो ये पार्ट, जो बाहर से दिखाई देगा वो ये। तो बताया दो फेफड़े हैं, तो दो क्लस्टर मैग्नेट्स अब ऐसे ही इन लंग्स के लोब्स के ऊपर आप लगा देंगे। दो क्लस्टर मैग्नेट्स लग गए, दो इधर भी और दो इन हाथों में, राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी। फिर देखिएगा कितनी तेजी से घर पे रहते रहते ही आपको इन सारी बीमारियों में आराम आना शुरू हो जाएगा। तो है ना चिकित्सा पद्धति बहुत सरल और सहज। साथियों, हम इस चिकित्सा पद्धति को सिखाते भी हैं। आपका यदि मन है इस चिकित्सा पद्धति को सीखने का, तो नीचे हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं, या जो हमारी मेल आईडी है इस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यदि आपको भी आवश्यकता है इन क्लस्टर मैग्नेट्स की, तो आप जो नीचे वेबसाइट की लिंक दी है यहाँ पर ये चीज़ अवेलेबल है, आप यहाँ से मंगा सकते हैं। आपकी भी कोई समस्या है जिसका समाधान आप सुजोग थेरेपी से जानना चाहते हैं, तब भी आप हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं। आपके टॉपिक पर भी वीडियो बन जाएगी। जनहित में इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि आपकी वजह से बहुत लोगों की हेल्प हो सके। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ किसी और वीडियो में किसी और नई बात के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।